हालेलुया, हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर नया महीना में प्रभु हम लोगों को लेके आया है। पूरा 4 महीना प्रभु संभाला, चलाया, ज़रूरतों को पूरा किया, हमारी सोच विचार से बढ़कर प्रभु हमारे जीवन में कार्य किए हैं। आत्मिक रीति से बढ़ने के लिए भी, संसार में भी, प्रभु में जीवन बिताने के लिए भी, प्रभु के राज्य के लिए प्रतिदिन तैयार होने के लिए भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य किया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और नया महीना प्रभु हमारे जीवन में लेके आया है। इस मई महीने में परमेश्वर अनोखा रीति से प्रभु चलाना चाहिए। बहुत सारे संकट में हैं, बहुत सारे आर्थिक प्रॉब्लम है, बहुत सारा परिवार की प्रॉब्लम है, कलीसिया की प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे लोग फाइनेंशियली प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, बहुत सारे लोग बीमार से फंसे हुए हैं, बहुत सारे बात है। पूरा देश इस वक्त बहुत सारे प्रॉब्लम में फंसा हुआ है। सभी बातों को ध्यान में रखें। इन दिनों में हम प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने मदद किया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आज इस नया महीना में परमेश्वर हमें एक नया वायदा के साथ है। प्रभु हमारा सफ़र को वो शुरू करता है। नया महीना में नया वायदा के साथ प्रभु अपने मार्ग में स्वर्गराज्य की ओर परमेश्वर हमें लेके जाता है। हम प्रभु की वचन को स्वीकार करना चाहिए, परमेश्वर की वचन को मानना चाहिए। और यीशु ही हमारे लिए मार्ग, सत्य, जीवन है। यीशु ही मार्ग हमारे लिए सब कुछ, सब में एक ही परमेश्वर है। इसलिए उसके ऊपर विश्वास करके वचन के अनुसार हम जीवन बिताएंगे तो निश्चय प्रभु परमेश्वर हमें आशीष करेगा और स्वर्गराज की ओर लेके जाएगा। हालेलुया। इसलिए इस मई महीना में दिया गया वायदा के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु ने परमेश्वर हमसे हम लोगों को परमेश्वर जो वायदा दिया है, जकरिया की किताब 10वां अध्याय 12 वचन हम पढ़ते हैं। जकरिया की किताब 10वां अध्याय 12 वचन। मैं उन्हें यहोवा द्वारा पराक्रमी करूंगा और वे उसके नाम से चले फिरेंगे, यहोवा की यही वाणी है। खुदा परमेश्वर आमीन। प्रभु हम तारीफ करते, प्रार्थना करते प्रभु इस मई महीने में हमें दिया गया इस वायदे के लिए हम लाख लाख धन्यवाद करते। खुदा परमेश्वर तो महान है, सर्वशक्तिमान है। प्रभु इन दिनों में हम सभी से बात कर प्रभु इस वचन के अनुसार खुदा परमेश्वर हम सभी लोगों के जीवन में खुदा प्रभु आप कार्य करें। खुदा परमेश्वर आपकी इच्छा पूरा होने पर जितना भी भाई बहन लोग खुदा परमेश्वर आमीन प्रभु प्रार्थना हमारे साथ मिलकर संग रहकर प्रभु प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर सभी भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु आमीन परमेश्वर। हालेलुया। नया महीने में नया वायदा के साथ, नया आशा के साथ, नया उम्मीद के साथ, नया विश्वास के साथ, नया अभिषेक के साथ आगे बढ़ने में मदद करे प्रभु। किसी भी चीज का कमी ना हो, हम स्वर्ग राज के लिए तैयार होने पाए खुदा प्रभु। खासकर इस वचन की गहराई को समझने के लिए मदद करे। हमें जो नहीं पता खुदा परमेश्वर पवित्र आत्मा हमें सिखाने वाला परमेश्वर प्रभु हालेलुया हमें सिखाए प्रभु हालेलुया। हम सभी आमीन प्रभु हमको छिपा के खुदा प्रभु यीशु परमेश्वर आप ही प्रकट हो प्रभु। तारीफ करते, प्रार्थना करते, यीशु के नाम से मांगते हैं खुदा प्रभु। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। जकरिया की किताब 10वां अध्याय 12 वचन हम दोबारा पढ़ेंगे। मैं उन्हें यहोवा द्वारा पराक्रमी करूंगा और वे उसके नाम से चले फिरेंगे, यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया हालेलुया। सबसे पहले इस वचन को समझने के लिए हम थोड़ा सा पीछे 2-4 वचन को हमें पढ़ना होगा, क्योंकि ये वचन इस वायदा का अंत का वचन है। मतलब ये वचन जो एक परमेश्वर की वायदा है जो अंत में बोला गया, एक मजबूत एक परमेश्वर का एक वायदा है। परमेश्वर इन दिनों में परमेश्वर एक मजबूत तरीके से बहुत ही शक्ति के साथ, बहुत ही मजबूत के साथ प्रभु हमारे साथ वायदा करता है। और हमें बचाने के लिए वो परमेश्वर पूरा सामर्थ्य के साथ हमारे जीवन में वो कार्य करता है। हमें बचाने के लिए, देने के लिए परमेश्वर पूरी सामर्थ्य के साथ वो प्रभु यहोवा परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। इस वचन को समझने के लिए मैं थोड़ा सा पीछे से पढ़ना चाहूँगा, जिससे कि इस वचन के असली अर्थ हम लोग समझ सकें। इस बाइबल में हम पढ़ते हैं 12 वचन दोबारा पढ़ें। यहोवा की 10 का 12। मैं उन्हें यहोवा की द्वारा पराक्रमी करूंगा। मतलब परमेश्वर आखिरी में कहते हैं कि मैं उन्हें यहोवा की द्वारा पराक्रमी करूंगा।
यहोवा मतलब परमेश्वर की द्वारा, यहोवा परमेश्वर की द्वारा मैं अपने 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 मतलब प्रभु की द्वारा मैं उन्हें पराक्रमी करूंगा, उन्हें सामर्थ्य दूंगा, उन्हें बचाऊंगा, उन्हें आनंदित होने दूंगा। ये प्रभु का पराक्रमी है। और उसके बाद क्या क्या पढ़ा? और वे उसके नाम से चलेंगे फिरेंगे। वे उसके नाम से मतलब प्रभु के नाम से चलेंगे फिरेंगे, मतलब हमारी उठना बैठना, हमारे जो जीवन है, हम जो जीवन बिताते हैं, हम शारीरिक की जो जीवन बिताते हैं और आत्मिक जो जीवन बिताते हैं, हर एक जीवन में हम यीशु के नाम से जीवन बिताने वाले बने। प्रभु चाहते हैं कि मई महीना में परमेश्वर हम यीशु के नाम से चलने फिरने वाले बने। परमेश्वर चाहते हैं कि यीशु के नाम पर हम चलें। प्रभु चाहते हैं यीशु के नाम पर हम सारे काम करें। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन को समझने के लिए, इस वचन की पूरे अर्थ हम अच्छी तरह समझने के लिए, किसको कहा था परमेश्वर ने, किस प्रकार के आशीष परमेश्वर उनको दिया था, इसको समझने के लिए हम पीछे का 2-4 वचन अगर हम पढ़ेंगे, हम अच्छी तरह हम इसको समझ पाएंगे। आप पढ़िएगा 6 वचन से। मैं यहूदा के घराने को पराक्रमी करूंगा, यहूदा की घराने को पराक्रमी करूंगा, और यूसुफ के घराने को उद्धार करूंगा, और यूसुफ की घरानों को उद्धार करूंगा। मुझे उन पर दया आई है। हाँ, इस कारण मैं उन्हें लौटा लाकर उन्हीं के देश में बसाऊंगा। परमेश्वर उन पर, उन देश के ऊपर, उन देश के लोगों के ऊपर, उस वंशवाली के ऊपर परमेश्वर को दया आया है और परमेश्वर उनको बचाएंगे। परमेश्वर को उनके ऊपर दया आया है, प्रभु उनको बचाएंगे। आज हम 3 बातों को सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम यहूदा के बारे में सीखेंगे, दूसरा हम यूसुफ के बारे में सीखेंगे, तीसरा है एपिराई के बारे में सीखेंगे। किस किस के बारे में सीखेंगे? सबसे पहले यहूदा के बारे में सीखेंगे, दूसरा यूसुफ के बारे में सीखेंगे, तीसरा एपिराइम का 7वां वचन पढ़ो। एफ्राइमी लोग वीर के समान रहो। वीर के समान। मैं 3 बातों को बताऊंगा, यूसुफ के यहूदा के समान, यूसुफ के समान, एफ्राइम के समान। यही 3 चीज जो है उस वायदे में लिखा गया है। यही 3 बात आज हम सीखेंगे। उस वायदे में 10वां अध्याय 12 वचन में वही बात लिखा है। मैं उनके लिए पराक्रमी होकर, वे लोग मेरे लिए मतलब पराक्रमी होकर जीवन बिताएंगे। वो चलेंगे यहोवा के नाम पर चलेंगे, वो चल फिरेंगे यहोवा के नाम पर। तो उनकी स्वभाव क्या होगा, किस तरह परमेश्वर उन्हें आशीष करेगा? सबसे पहला परमेश्वर यहूदा की तरह आशीष करेगा, और दूसरा परमेश्वर यूसुफ की तरह आशीष करेगा, तीसरा परमेश्वर एपिराइम की तरह आशीष करेगा। हालेलुया, हालेलुया। अब यहूदा के बारे में पढ़ते हैं, तो यहूदा के बारे में क्या लिखा 6 वचन में? मैं यहूदा के घराने को पराक्रमी करूंगा। यहूदा की घराने को प्रभु पराक्रमी करते हैं। ध्यान से सुनिएगा आप लोग। परमेश्वर हम लोगों को इस नया महीना में पराक्रमी बनाएंगे। परमेश्वर हम लोगों को इस नया महीना में यहूदा की तरह पराक्रमी बनाएंगे। यहूदा की वंशवाली की तरह परमेश्वर हमें पराक्रमी बनाएंगे। हालेलुया। इसलिए 10वां अध्याय 12 वचन में पढ़ते वक्त हम क्या पढ़ते हैं? यहोवा के द्वारा मैं उन्हें पराक्रमी को। पढ़ो उस वचन को 10 का 12। मैं उन्हें यहोवा द्वारा पराक्रमी करूंगा। पराक्रम का मतलब क्या है? पराक्रम का मतलब सामर्थ, पराक्रम का मतलब शक्ति वाला, शक्तिमान की तरह। पराक्रम के मतलब सामर्थ्य पाया हुआ व्यक्ति, एक शक्ति पाया हुआ व्यक्ति, जिसको कोई हरा नहीं सकते हैं, जिसको कोई हरा नहीं सकते हैं। हालेलुया। हम प्रभु में पराक्रमी बनना चाहिए। दाऊद हमेशा यही कहता है, हम परमेश्वर में पराक्रमी बनना है, और प्रभु भी यही कहता है, मैं यहोवा की द्वारा उन्हें पराक्रमी करूंगा। मतलब हमारी जो बल है, हमारी जो सामर्थ्य है, वो मसीह के द्वारा हमें मिलना चाहिए। परमेश्वर की द्वारा हमें सामर्थ्य मिलना चाहिए, परमेश्वर की द्वारा हमें बल मिलना चाहिए,
पराक्रम का मतलब यही है। इस नया महीना में प्रभु हमें पराक्रमी करने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज लॉकडाउन के कारण, आपको पता है लॉकडाउन के कारण पूरा देश मतलब पूरा दुनिया आज घर पे है। लॉकडाउन में पता क्या कह रहे हैं लोग? डॉक्टर्स कहते हैं उन लोगों के ऊपर ये कोरोना बीमारी नहीं आता है जिनके अंदर क्या कहते हैं, वो कोरोना बीमारी से लड़ने की ताकत हो, उनके अंदर ये बीमारी आ नहीं सकता है। हालेलुया। जिनके अंदर बीमारियों को लड़ने का ताकत होगा, वो व्यक्ति कोरोना से जीत सकता है। डॉक्टर का कहना ये है। प्रभु का वचन हमें क्या सिखाती है? मैं उन्हें पराक्रमी करूंगा। परमेश्वर हमारा पूरा देशवासियों को, परमेश्वर हमारे कलीसिया के हर एक लोगों को, हमारे हर एक परिवारों को, पूरा देश को, पूरा दुनिया को परमेश्वर पराक्रमी बनाने वाले हैं। पूरा देश को परमेश्वर सामर्थ्य देने वाले हैं। प्रभु उनके ऊपर दया करता है और उनको पराक्रमी कर देता है और उनको छुड़ाता है। परमेश्वर यहूदा की तरह हमारे जीवन में कार्य करेंगे। इसीलिए परमेश्वर की उस पराक्रमी को हमें प्राप्त करना है। परमेश्वर की उसको बल को हमें प्राप्त करना है। बल का मतलब यही है, पुराना नियम में हम बल करके पढ़ते हैं, नया नियम में पवित्र आत्मा को दिखाती है। नया नियम में परमेश्वर के वचन को दिखाती है। उसको बल को प्राप्त करना तो पवित्र आत्मा में भरकर, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में हम बलवंत होना, या प्रभु को जानने का उस सच्चाई में बलवंत होना, ये सब हमारे लिए एक भोजन है। हमारे आत्मिक जीवन का एक भोजन है ये हमारे लिए, पवित्र आत्मा पे। इसीलिए जो दिन है, प्रतिदिन हो गया, प्रति हफ्ते हो गया, पवित्र आत्मा में भर के रहना है, पवित्र आत्मा में मगन होना है। ये बल जो मिलेगा वो पवित्र आत्मा के द्वारा मिलता है। परमेश्वर यहूदा को पराक्रमी बनाता है। पराक्रमी का मतलब यही है, जब युद्ध होगा तो वो जीत सके। कोई भी अगर उसके खिलाफ खड़ा होगा तो उसको वो जीत सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भजन संगीता की किताब 89 अध्याय 89 21 वचन। 89 मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं 89 को? 89 पढ़िएगा 89:21। मेरा हाथ उसके साथ बने रहेगा और मेरी भुजा उसे दृढ़ रखेगी। हाँ, क्या पढ़ा हमने? मेरे हाथ उसके साथ बना रहेगा। मेरे हाथ मतलब मेरे हाथ उसके साथ बना रहेगा और मेरी भुजा उससे दृढ़ रखेगा। ये परमेश्वर का वाणी, ये प्रभु की वचन है। ये प्रभु की हाथ हमारे ऊपर होना चाहिए। प्रभु के हाथ के नीचे हम छिपा हुआ व्यक्ति होना चाहिए। परमेश्वर इस नया महीना में अपने हाथों के नीचे हमें संभालेगा, अपने पंखों के नीचे हमें छिपा के रखेगा और उसके हाथ हमारे ऊपर है। हालेलुया। इसलिए आज हम बच्चे हैं। इसलिए वचन क्या कहती है? तू डर मत। क्या कहती है? तो डर मत। यशायाह की किताब 41 का 10वां वचन पढ़िएगा। 41 का 10वां वचन, यशायाह की किताब। उसमें क्या लिखा है? मत डर। हाँ, उसमें क्या लिखा है? मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। मैं तेरे संग हूँ। परमेश्वर की हाथ हमारे ऊपर है। मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक। इधर उधर मुड़ो मत, तू परेशान मत होना। और क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा। मैं तुझे दृढ़ मतलब मैं तुम्हें सामर्थ्य दूंगा, तुम्हें मजबूत करूंगा, मैं तुम्हें दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा। तेरी सहायता मतलब तुम्हें मैं मदद करूंगा, तेरी सहायता करूंगा। और अपने धर्मीमय दहिनी हाथ से मैं तुझे संभाले रखूंगा। परमेश्वर अपनी धर्मीमय मतलब परमेश्वर अपने हाथों से प्रभु हमें संभाल के रखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। पूरा देश इस वक्त कितनी बड़ी संकट से गुजर रही है।
पूरा देश, पूरा परिवार, कितने सारे परिवार है इस बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं। कितने सारे लोग इस बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं। कितनी सारी बात है, फिर भी परमेश्वर अपने हाथ हमारे पर रखा है। फिर भी परमेश्वर वो सामर्थ और बल देके हमें छिपा के रखा है। ये यहोवा की अनुग्रह है। हालेलुया, हालेलुया। मीका की किताब 4 का 6 वचन पढ़ते हैं। 4 का 6, मीका की किताब 4 का 6 वचन पढ़िएगा। यहोवा की यही वाणी है, यहोवा की यही वाणी है। उस समय में प्रजा के लोगों को, उस समय प्रजा के लंगड़ों को, हाँ, लंगड़ों मतलब जो लंगड़े हैं, जो चल नहीं पाते हैं, प्रजा की लंगड़ों को, और जरबन निकाले हुओं को, और जिनको मैंने दुख दिया है उन सब करे इकट्ठे करूंगा, और लंगड़ों को मैं बचा रखूंगा, और दूर किए हुओं को एक सामर्थ्य जाति कर दूंगा, और यहोवा उन पर सिय्योन पर्वत को ऊपर से सदा राज्य करता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। लंगड़े को प्रभु क्या करेंगे? लंगड़ों को और जरबन का मतलब क्या है? जबरन निकाले हुओं को, और जिनको मैंने दुख दिया है। जबरन का मतलब सुनिएगा, लंगड़ा का मतलब यही हुआ जो लंगड़ा है, जो चल नहीं पाते। और दूसरा क्या पढ़ा था हमने? जबरन और जबरन निकाले हुओं को। जबरन का मतलब जो सजा जो मिलता है, सजा के कारण जो वो सजा जो भुगतते हैं, जैसे किसी को दंड दिया था, वो दंड के कारण वो क्या करता है, उस दंड को वो स्वीकार करके उस दंड में रहता है। वो दंड को स्वीकार करके दंड में वो रहता है। जब तक उसका दंड उसका जीवन से नहीं हटता तब तक वो दंड में ही रहता है। उसके ऊपर न्याय होता, दंड में रहता है। ऐसे लोगों को भी, और निकले हुए लोग मतलब घर से जो निकाले गए लोग हैं, उन लोगों को भी प्रभु क्या करेंगे? मैं छुड़ाऊंगा, इकट्ठा करूंगा। इन सभी लोगों में क्या करूंगा? इकट्ठा करूंगा। जो लोग इंसान के द्वारा हाथ छोड़े गए लोग हैं, लंगड़े लोग हैं, जो क्या नाम है, जो बुराई को अनुभव करने वाले लोग, उन सभी लोगों को मैं क्या करूंगा? इकट्ठा करूंगा, है ना। 5वां वचन पढ़िए, 7वां वचन पढ़ना। और लंगड़े को मैं बचा रखूंगा, और दूर किए हुए मतलब जो लोग दूर किए हुए हैं, जिनको घर से अलग कर दिया, दूर कर दिया, उन लोगों को एक सामर्थ्य पर्वत के ऊपर से सदा राज्य करता रहेगा। हाँ, परमेश्वर उनको सामर्थ्य के द्वारा, सामर्थ्य की पर्वत मतलब यहाँ पर सामर्थ्य को दिखाती है, पराक्रमी को दिखाती है। उसके द्वारा मैं क्या करूंगा? बचा के रखूंगा, राज्य करता रहूंगा। हालेलुया। अभी वो 13 वचन पढ़ना, इसी अध्याय का 13 वचन। हे सिय्योन उठ, ये सिय्योन तू उठ और दावनी कर, वो मैं तेरे संगों को लोहे के और तेरे खुरों को पीतल के बना दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर सिय्योन को देकर क्या करती है? तो उठ। सिय्योन का मतलब कलीसिया को दिखाती है। सिय्योन का मतलब परमेश्वर के राज में जाने वाले लोगों को दिखाती है। सिय्योन का मतलब परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाले लोगों को दिखाती है। सिय्योन का मतलब जो जय जीवन बिताने वालों को दिखाती है। सिय्योन का मतलब पवित्र लोगों को दिखाती है। उस सिय्योन को देखकर प्रभु कहता है कि तू उठ। पढ़ो, हे सिय्योन उठ और दावनी कर। दावनी मतलब तू लड़। अब तू क्या करना है? लड़ना है, तू लड़। और मैं तेरे सींगों को लोहे के। अब तुम्हारा सिंग मतलब तुम्हारे जो लड़ने के लिए सिंग भी तो होना चाहिए ना। जब जानवर लड़ता है तो उसके सिर में सिंग होगा, तभी तो वो लड़ेगा। उस सिंग को परमेश्वर लोहा की सिंग बना देते हैं।
अगर यदि जानवर की सींग अगर लोहा बन जाए तो उसको लड़ने में मजा आएगा। हमारा परमेश्वर वही है, हमारे सींग को परमेश्वर लोहा बना देते हैं ताकि हम लड़ सकें, ताकि हम जय प्राप्त कर सकें। इस महामारी, बीमारी, परेशानी, मुसीबत, इस लॉकडाउन, हर चीज में लड़ने के लिए प्रभु हमें लोहा का सींग प्रभु हमें देता है। पढ़ो उस वचन को दोबारा। हे सियोन उठ और दावनी कर, मैं तेरे सींगों को लोहे के और तेरे कुरों को पीतल के, तेरे कुरों को देखो, कुरों को परमेश्वर पीतल बना देंगे, सींग को क्या बना देंगे? सींग को लोहा बनाएंगे और तेरे कुरों को पीतल बना देंगे, पीतल बना देंगे ताकि तू लड़ सके, तू तावनी कर सके, लड़ सके। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर की सामर्थ्य है, यही पराक्रमी है। ये यहूदा के साथ हुआ था। यहूदा को परमेश्वर ने पराक्रमी दिया था, उसको सामर्थ्य दिया था लड़ने के लिए। हालेलुया। 5वां अध्याय 8वां वचन बने, इसी में 5 का 8 पढ़िएगा। मीका 5 का 8। याकूब के बचे हुए लोग जातियों में और देश देश के लोगों के बीच ऐसे होंगे जैसे वस्तुओं में से सिंह या भेड़ बकरियों के झुंडों में जवान सिंह होता है। हाँ, देखो 8वां वचन देखो कितना सही तरीके से लिखा है। याकूब के, तो दोबारा पढ़ेंगे उस वचन को। याकूब के बचे हुए लोग जातियों में, याकूब की बचे हुए लोग मतलब याकूब में से जो बचे हुए लोग है, बचे हुए लोग जातियों में और देश देश के लोगों के बीच में ऐसे होंगे, देशियों के बीच में ऐसे होंगे। कैसे होंगे? जैसे पशुओं में सिंह, जैसे पशुओं में सिंह। पशुओं में सिंह होता है क्या? सिंह। कौन सा वचन पढ़ रहे हैं आप? हाँ, पढ़ो। या भेड़ बकरियों के झुंडों को जवान सिंह होता है। हाँ, कितना क्लियरली लिखा वचन देखो। 8वां वचन वेरी क्लियरली लिखा है। परमेश्वर हमें बचाने में सामर्थ्य है। वो एक सिंह मतलब लायन के समान, शेर के समान हमें ताकत देता है। एक शेर की समान परमेश्वर ताकत देता है लड़ने के लिए। इसलिए यहूदा को परमेश्वर पराक्रमी बना के रखा है, यहूदा को परमेश्वर सामर्थ्य दे के रखा है। इसलिए वो वचन में हम पढ़ते हैं, यहोवा के द्वारा प्रभु हमें पराक्रमी करेंगे। इस महीना में परमेश्वर हमें पराक्रमी बनाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 7 का 16 वचन पढ़ना। 7 का 16, मीका की किताब 7 का 16। अन्य जाति देखकर अपने सारे पराक्रम के विषय में लजाएंगी। अन्य जाति देखकर अपने सारे पराक्रमी को देखकर लजाएंगी। वो लजा, उनका लज्जा होगा, अन्य जाति का लज्जा होगा। और वे अपने मुंह को हाथ से छिपाएगी। वे अपने मुंह से हाथ को क्या कर लेंगे? छिपाएंगे। और उनके कान बकरे को जाएंगे। वो देख कर अचंभ हो जाएंगी, अपना मुंह बंद कर लेंगे। देख के अचंभ होकर अपना मुंह बंद कर लेंगे। ये क्या हुआ? इतना सामर्थ कहां से आया? अन्य जाति लोग परमेश्वर के लोगों को देखकर अपना मुंह बंद कर लेंगे। ये क्या हुआ? उनकी लज्जा होगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं कहने का मतलब यह है कि यहूदा की वंशवाली, यहूदा को परमेश्वर पराक्रमी बनाता है। यहूदा को परमेश्वर क्या करते हैं? पराक्रमी बनाते हैं, उनको सामर्थ्य देते हैं। अगला हमने पढ़ा था यूसुफ के बारे में। यूसुफ को प्रभु बचाता है। पढ़ो उस वचन को। जकरिया की किताब 10वां अध्याय 10 का 6 वचन पढ़िएगा। जकरिया की किताब 10 का 6 नहीं 10 का 6। मैं यहूदा के घराने को पराक्रमी करूंगा और यूसुफ के घराने का उद्धार करूंगा। यूसुफ की घराने को प्रभु उद्धार करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इस नया महीना में हमें उद्धार भी मिलने वाला है। इस नया महीना में हमें उद्धार मिलेगा।
इस नया महीने में प्रभु हमारे पर दया करेंगे। इस नया महीने में परमेश्वर के अनुग्रह से हमें उद्धार मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए क्या करना चाहिए? उद्धार को प्राप्त करना है। उद्धार का मतलब यही हुआ, एक आत्मिक जीवन जो जिसने उद्धार प्राप्त किया, आत्मिक जीवन के हिसाब से वो प्रतिदिन उद्धार पाता है, प्रति महीना वो उद्धार पाता है। उद्धार पाने का मतलब आप लोग सोच रहे हो कि यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, हमने उद्धार पा लिया, हो गया। ऐसा नहीं है। उद्धार का मतलब यही हुआ, जब तक जीवित रहेंगे तब तक उद्धार प्राप्त करना है। जितना भी सच्चाई आज हम कलीसिया में पढ़ते हैं, सारी सच्चाई एक तरफ से उद्धार है। जैसे एक व्यक्ति मन फिराया और यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, तो वो उद्धार का पहला कदम है। उद्धार का दूसरा कदम यह है कि जब वो बपतिस्मा लेता है, जिसको हम बपतिस्मा की सेवकाई बोलते हैं, वो उद्धार का दूसरा कदम है। उद्धार का तीसरा कदम क्या है? जब वो पवित्र आत्मा को पाता है। ये सब कुछ उद्धार में आता है। उद्धार में कब तक आता है? जब वो जितना भी सच्चाई हम जो पढ़ते हैं बाइबल में, सारी सच्चाई उद्धार के बारे में लिखा है। स्वर्ग जाने तक उद्धार प्राप्त करना है, अंत तक क्या करना है? बने रहने वाला व्यक्ति, मतलब उद्धार में बने रहने वाला व्यक्ति उद्धार पाएगा। अंत में भी तेरे को उद्धार मिलेगा, मतलब अनंत नित्यता में भी उद्धार मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? जब भी एक व्यक्ति उद्धार पाकर पहले कदम, उद्धार में जो पहला कदम रखने के बाद फिर जैसे जैसे स्वर्ग में जाएगा, अंत तक जब पहुंचेगा, तब जाके उसकी उद्धार पूरा होता है। यहाँ पर हम यूसुफ के बारे में जो पढ़ते हैं, यूसुफ को परमेश्वर उद्धार करता है और उद्धार करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हम परमेश्वर की उद्धार को पहचानना चाहिए। प्रतिदिन, प्रति महीना, इस महीना प्रभु में उद्धार करने वाले हैं, तो इसका मतलब क्या है? एक कदम, मतलब हमारे आत्मिक जीवन में एक कदम प्रभु आगे लेके जाएंगे और एक और कदम में प्रभु हमें लेके जाएंगे। ये उद्धार है हमारे जीवन का। पढ़िएगा रोमियो की किताब 11 अध्याय 25वां वचन। हम पढ़ते हैं रोमियो की किताब 11 अध्याय 25वां वचन। हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो। अपने आप को तो ऐसे ना हो कि अपने आप को तो बुद्धिमान समझ लो कि तुमसे बड़ा कोई बुद्धिमान है नहीं। अगर ऐसे कोई बुद्धिमान समझते हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि इस भेद से तुम अनजान, मतलब मैं नहीं चाहता हूँ कि इस भेद से तुम अनजान रहो। उनका कहना यह है। और आगे, जब तक अन्य जातियों पूरी रीति से प्रवेश ना कर, जब तक अन्य जाति पूरी रीति से प्रवेश ना कर ले, तब तक इज़राइल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा। और नीचे 26वां वचन, और इस रीति से सारे इस्राएल उद्धार पाएगा। इसी रीति से सारे इस्राएल उद्धार पाएगा। ऐसा लिखा कि छुड़ाने वाला सियोन से आएगा। हाँ, छुड़ाने वाला सियोन से आएगा और अभक्ति को याकूब से दूर करेगा। अभक्ति मतलब याकूब के अंदर जो अभक्ति मतलब परमेश्वर से खिलाफ, जो भक्ति नहीं है, बिना भक्ति रहित एक जो जीवन बिताते हैं, उस भक्ति रहित की जीवन को हटाकर भक्ति वाला जीवन देगा। बहुत सारे लोगों को भक्ति नहीं है। भक्ति का मतलब यही है, प्रार्थना हो गया, बाइबल पढ़ना, प्रभु की वचन के अनुसार चलना, अच्छे काम करना, पाप ना करना, ये सारा भक्ति है। एक तरफ से प्रभु का एक भक्ति है, जिसके अंदर ये भक्ति होगा वही व्यक्ति पाप नहीं करेगा। अगर आपके अंदर भक्ति नहीं है तो आप पाप करोगे। इस भक्ति रहित चीजों को प्रभु क्या करेंगे? हटा देंगे। पढ़ो 26वां वचन दोबारा पढ़े। और इस रीति से सारे इस्राएल उद्धार पाएगा। सारे इस्राएल उद्धार पाएगा। और जैसा लिखा कि छुड़ाने वाला सियोन से आएगा। छुड़ाने वाला सियोन से आएगा।
अभक्ति को याकूब से दूर करेगा, अभक्ति को याकूब से दूर करेगा, और उनके साथ मेरी यही वाचा होगी, जबकि मैं उनके पापों को दूर कर दूंगा, उनकी पापों को मैं दूर कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारी पाप दूर होना चाहिए, हमारी अभक्ति दूर होना चाहिए, हम प्रभु में बढ़ना चाहिए, हमें उद्धार पाना चाहिए। यही प्रभु में बढ़ने का सही परमेश्वर की मार्ग है। पहले हमने पढ़ा था यहूदा को परमेश्वर बलवंत करता है। क्या करता है? बल देता है, पराक्रमी करता है ना। क्या पढ़ा था? यहूदा को परमेश्वर मैं यहूदा के घराने को पराक्रमी करूंगा। यहाँ यहूदा की घरानों को पराक्रमी करूंगा, और दूसरा यूसुफ के घराने को उद्धार करूंगा, यूसुफ की घरानों को उद्धार करूंगा। 7वां वचन में हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं 7वां वचन में? एफ्रेमी लोग वीर के समान होंगे, वीर के समान होंगे। तीसरा पॉइंट यह है, इब्राहिम की लोग वीर के समान होंगे। प्रिय भाइयों बहनों, आज परमेश्वर आपको वायदा करते हैं कि आप वीर के समान बने। प्रभु की इच्छा है हम सभी लोग वीर के समान बने। वीर के समान बनने वाला क्या होता है पता है? प्रभु में मगन होते हैं, किसी भी चीज को देखकर डरते नहीं है, लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वो वीर है। वीर हमेशा खुशी बनाता है, वीर हमेशा अपने आवाज को बुलंद, मतलब बहुत बड़ा आवाज करते हैं, शेर की तरह अपने आवाज को निकालते हैं, क्योंकि वो वीर है। प्रभु के राज्य में जाने वाला हर एक व्यक्ति वीर के समान होना चाहिए। वीर के समान मतलब प्रभु को आराधना करना। जैसे वीर एक मगन होकर जब रहता है, वैसे हम प्रभु में आराधना करना है। हम प्रभु में वीर के समान प्रभु में हम बने रहना है। 9वां अध्याय जकरिया की किताब 9वां अध्याय 15 से पढ़ते हैं, 15 से लेकर 17 तक पढ़ते हैं। सेनाओं का यहोवा ढाल से उन्हें बचाएगा, सेनाओं का यहोवा ढाल से उन्हें बचाएगा, और वे अपने शत्रुओं को नाश करेंगे, वे अपने शत्रुओं को नाश करेंगे, और उनके गोफन के पत्थरों पर पाव रखेंगे, और वे पीकर ऐसा कोलाहल करेंगे जैसा लोग दाखू मधु पीकर करते हैं। जैसे लोग दाखू मधु पीकर जो चिल्लाते हैं और जो करते हैं, वैसे वो लोग करेंगे। दाखू मधु पी के नहीं, दाखू मधु की तरह पीकर जैसे करते हैं वैसे करेंगे। और वे कटोरे के समान या वेदी के कोने की समान भरे जाएंगे। और 16 उस समय उनका परमेश्वर यहोवा उनको अपनी प्रजारूपी भेड़ बकरियों जानकर उनका उद्धार करेगा। परमेश्वर देखो, परमेश्वर उनको उद्धार करेगा, और वे मुकुट मणि ठहर के उनकी भूमि से बहुत ऊंचे पर चमकते रहेंगे। हाँ, मुकुट मणि मतलब एक मुकुट के समान चमकते रहेंगे, और उसका क्या ही कुशल और क्या ही शोभा उसका होगी। परमेश्वर की मतलब उनका 17 वचन दोबारा पढ़े। उनकी उसका क्या ही कुशल, उनकी उसकी क्या ही कुशल, और क्या ही शोभा उसका होगी, क्या ही शोभा उसकी होगी। उसके जवान लोग अन्न खाकर और कुमारियां नया दाखू मधु पीकर हष्ट पुष्ट हो जाएंगे, हष्ट पुष्ट हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आखिरी तीसरा पॉइंट ये है, इब्राहिम को परमेश्वर क्या करते हैं? इब्राहिम को लोग समान होंगे, वीर के समान। वही मैं चाह रहा था, वीर के समान होंगे। वीर के समान रहने का मतलब यही है कि हम प्रभु में हमेशा खुश रहना है, हम प्रभु में हमेशा आनंदित होना है, हम प्रभु में हमेशा प्रभु का धन्यवाद करना है, प्रभु की आराधना करना है और मगन होना है। जैसे वो लोग दाख मधु पीकर मगन होते हैं, वैसे हम प्रभु में क्या होना चाहिए? मगन होना चाहिए। प्रतिदिन घर से प्रार्थना, घर की प्रार्थना होना चाहिए। घर की प्रार्थना की द्वारा पूरा परिवार मगन होना चाहिए। ये वीर के समान है।
पर इसका मतलब क्या हुआ, इस महीना में परमेश्वर हमें वीर के समान रखेंगे, मगन होने के लिए प्रभु मदद करेंगे, खुशी होने के लिए प्रभु मदद करेंगे, हम प्रभु में आनंदित होने के लिए प्रभु मदद करेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमें खाने के लिए हर प्रकार की खाना वो देता है। खा पीकर जब एक व्यक्ति कब मगन होता है, जब उसका पेट भरता है। ये बात आज की तारीख में आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। लॉकडाउन में कितने सारे लोग हैं, खाना नहीं मिलता है, लेकिन एक वक्त की जब रोटी मिल जाता है तो उसकी चेहरा देख के कितना खुश हो जाते हैं वो कि एक वक्त की रोटी मिल गया आज। हालेलुया, हालेलुया। जल्दी से जल्दी हम पढ़ते हैं भजन संगीता की किताब 104 का 15 वचन, जल्दी से जल्दी 104 का 15। और दाखमधु जिससे मनुष्य का मन आनंदित होता है। ना, दाखमधु से जिसका मन, जिससे मनुष्य का मन आनंदित होता है। और तेल जिससे उसका मुख चमकता है। हाँ, तेल जिसका मुख चमकता। जैसे सिर पे तेल लगाने से क्या होता है, चेहरा एकदम चमकने लगता है। और अन्न जिससे वो संभल जाता है। अन्न मतलब खाना पीना, अन्न है ना, यही हो ना खाना। अन्न का मतलब क्या, खाना पीना हो ना। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इस महीना में हमारा खाना पीना को प्रभु आशीष करेंगे, खाने पीने में कमी नहीं रखेंगे। 15 वचन हम पढ़ते हैं, परमेश्वर 15 वचन दोबारा पढ़ेंगे। और दाखमधु जिससे मनुष्य को मन आनंदित होता है। और तेल जिससे उसका मुख चमकता है। और अन्न जिससे वो संभल जाता है। हालेलुया। परमेश्वर आकार से हमें तृप्त करेंगे, परमेश्वर अन्न से हमें तृप्त करेंगे। यही प्रभु में वीर बनकर रहना, मतलब प्रभु में आनंदित होना, प्रभु में खुशी बनाना। 28 अध्याय 7वां वचन पढ़ते हैं कि वो दाऊद क्या कहता है, प्रभु ही मेरे लिए बल है। प्रभु मेरे लिए क्या है, बल है, सामर्थ है। पढ़ो उस वचन को, 28 का 7वां वचन। यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है। मैं यहोवा मेरी बल और मेरा ढाल है। और उस पर भरोसा रखने से मेरे मन की सहायता मिली। मन की सहायता, भरोसा रखने से आपका खाना पीना, आपकी जरूरत, हर एक जरूरत को, आपकी खाने पीने की, उठना बैठना, हर एक चीज के लिए प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि वो मेरा बल है, वो मेरा ढाल है। इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है। इसलिए मेरा हृदय क्या है, प्रफुल्लित है। और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। हाँ, कितने लोग हैं आज गीत गाकर प्रभु का धन्यवाद करते हैं। कितने लोग हैं आज प्रभु ने बचाया, संभाला और प्रभु के हजूर में गीत गाकर प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवन में वो वीर का स्वभाव हमारे जीवन में आना चाहिए, वो वीर का स्वभाव हमारे जीवन में आना चाहिए। इब्राहिम की तरह परमेश्वर जैसे उनको वीर बनाता है, वैसे इस नया महीने में प्रभु हमें वीर बनाने वाले हैं। हालेलुया। 3 का 14 पढ़ते हैं सब। जकरिया की किताब 3 अध्याय 14 वचन पढ़ेंगे। 3 का 14 पढ़ेगा। तीन का 14 चपनिया सगरिया नहीं, चपनिया 3 का 14। आगाई के पहले आता है चपनिया, आगाई, सगरिया, मलकिया, मतलब हे सियोन ऊंचे स्वर से गा। सपनिया की किताब 3 अध्याय 14 वचन। हे इस्राएल, हे सियोन, एक मिनट को, एक सियोन ऊंचे स्वर से गा, ऊंचे स्वर से गा। हे इस्राएल जय जयकार कर। हे इस्राएल जय जयकार, मतलब इस्राएल की लोग जय जयकार करना चाहिए। हे इस्राएल जय जयकार कर। हे यरूशलेम अपने संपूर्ण मन से आनंद कर। अपने संपूर्ण मन से, पूरे मन से, पूरे दिल से आनंद कर और प्रभु में प्रसन्न हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमने सगरिया की किताब में जो पढ़ा गया उस वचन के अनुसार परमेश्वर हमें क्या करते हैं, वे यहोवा की द्वारा प्रभु हमें पराक्रमी बनाते हैं। और वे लोग यहोवा की नाम से, परमेश्वर की नाम से
चल फिरेंगे। यही परमेश्वर की वायदा है। इस वायदा के अनुसार प्रभु जैसे यहूदा को परमेश्वर ने सामर्थ्य पराक्रमी बनाया था, जैसे परमेश्वर ने यूसुफ को उद्धार दिया था, जैसे परमेश्वर ने इब्राहिम को वीर बनाया था, उसी प्रकार आज परमेश्वर हमारे कलीसिया में भी, परिवार में भी, देश में भी, हर एक लोगों के जीवन में भी इस नया महीना में प्रभु अद्भुत रीति से कार्य करने वाला है। हालेलुया। विश्वास करने वाला हर एक व्यक्ति बोलेगा आमीन, 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 हालेलुया। हम सब लोग मिलकर हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु ने दिया कि इस वचन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु ने दिया कि इस वायदा के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर नई तरीके से हमारे जीवन में कार्य करने वाले हैं। परमेश्वर अद्भुत रीति से हमारे जीवन में कार्य करने वाले हैं। वो हमें बचाने वाला है। परमेश्वर हमें पराक्रमी बनाता है। प्रभु हमें पराक्रमी बनाएगा। प्रभु हमें बचाएगा, हमें उद्धार देगा। परमेश्वर हमें वीर बनाएगा, क्योंकि परमेश्वर की वचन क्या कहती है? प्रभु का वचन ये कहती है, यहोवा की द्वारा मैं उन्हें पराक्रमी बनाऊंगा, पराक्रमी करूंगा, और वे वे लोग को पराक्रमी, वो मेरे लोग क्या करेंगे? चल फिरेंगे। 12 वचन पढ़ो। चल फिरेंगे, मैं उन्हें यहोवा द्वारा पराक्रमी, यहोवा द्वारा मतलब यहोवा की द्वारा पराक्रमी करूंगा। और वे उसके नाम से चलेंगे, वे उस नाम से चल फिरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। प्रभु ने दिया गया इस वायदा के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर ने दिया गया इस वायदा के लिए पूरा परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यहोवा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा साथ है। हालेलुया। प्रेदला 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 करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है? करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है? आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा, आंसुओं की